इसी चीज को समझें। हर एक आदमी का दिमाग में एक प्रश्न आता रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे नीतीश कुमार जी का कुंडली और वर्तमान बिहार इलेक्शन का जीत, क्या कंडीशन हुआ। मैं जीवन का इतना लंबा कालखंड से पॉलिटिकल चीज को एनालिसिस रिसर्च करते करते आता आया हूं, और आज ये पूरा 50-55 साल का कुंडली है, मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के इतिहास को पढ़ते पढ़ते आया। ऐसा जीत, ऐसा राजनीति, ऐसा शाणित डिसीजन, वो और उसमें खरा उतर के आदमी राज कर जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना दूरदृष्टि संपन्न ये व्यक्ति हुए होंगे। और राजनीति लोग अगर दूरदृष्टि नहीं हो तो उनको नेता नहीं कहा जाता है, फिर उसको उल्लू लालू जो भी बोलना है बोलता हूं। और सीधा सा बात है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। आके ठीक है, यहां तक ठीक है। प्रॉब्लम क्या जानते हो, बचपन में 1983 में कोई चेतन शर्मा टाइम जब बॉलिंग कर रहा था, तो उस समय मैं क्रिकेट देख रहा था, लास्ट आखिरी 6 ओवर था, और उस समय शायद अपना जो कैप्टन साहब थे वो ऐसा बॉल पकड़ के डिसीजन ले रहा था कि ये 6 बॉल किसको दें। उस समय तेंदुलकर नया नया आए हुए थे, और उस ओवर को मैं आज भी याद रखा हूँ, कितना पुराना चीज है। तो कैप्टन जो भी था उतना याद नहीं आ रहा है, तेंदुलकर को बॉल पकड़ा दिया। तेंदुलकर लास्ट ओवर 6 बॉल और खेलना है, और उसमें तेंदुलकर एक एक बॉल इतना सुंदर ढंग से किए कि वो मैच इंडिया जीत गया। तो ये जो निर्णय लेने का कैपेसिटी, उस मैच का आखिरी 6 बॉल, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि यार तेंदुलकर बैट्समैन है, बॉलिंग कैसे दे दिया, लेकिन कैप्टन, लीडर, नेता का निर्णय। और यहाँ पर यही चीज जिसको पलटू राम बोला गया था, और जो डिसीजन उस समय लिया गया उनके लिए, जिसका बदनामी, नेचुरली बात है, ये बदनामी होना स्वाभाविक बात है। नीतीश जी का जो कुंडली को अगर देखोगे तो सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, यानी बदनामी और दूरदृष्टिता में कहीं ना कहीं इस जिसको सबसे बड़ मतलब कुंडली कहा जाता है। गुरु चांडाल है तो अपने लोगों को धोखा दे सकता है, ठीक, पलट सकता है, ठीक, लेकिन इन सभी नेगेटिव, मैं भाई कई बार आज का एक तो वीडियो दिया हूँ गुरु चांडाल का, कौन आज टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में दिया हूँ, देख लेना। गुरु चांडाल का सदविनियोग किया तो नीतीश कुमार, और नहीं उपयोग कर पाया तो फिर वही गुरु चांडाल आदमी को ले डूबता है। वो क्या नाम है उसका, पप्पू मप्पू टाइप, क्या नाम है वो, लालू बालू, वो कंडीशन यहाँ बनता है। तो अच्छा बात है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस कुंडली में मकर का एनर्जी निभा रहा है इस समय, जिसको कि इलेक्शन में जीत के लिए मैं इस वीडियो को इतना लेवल पे, इतना एनालिसिस पे क्यों लेके आ रहा हूँ। इस हाउस का एनर्जी अगर अभी नीतीश जी को नहीं मिलता, नहीं जीतते, इस लेवल पे नहीं जीतते। हाँ, बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी मेजॉरिटी लेके आया है, लेकिन अगर मतलब मैं बोल के मैं अंदर से एक आ रहा है, एक खुशी का आंसू आ रहा है, एक रोंगटे खड़े होने का एनर्जी आ रहा है कि इस विगत 50 साल के अंदर अगर भारत को, ठीक है, मोदी जी अपने जगह में अच्छे हैं, मोटा भाई अपने जगह में अच्छा है, नायडू बाबा अपनी जगह में अच्छा है, लेकिन बिहार जैसे कंडीशन को, मैं बिहार का और अभी मतलब लगा नहीं रहा हूँ कि एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी, जाहिल वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लगा रहा हूँ, पॉजिटिव लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि वहाँ पर नीतीश जी, जिस उस समय का जो जितने पॉलिटिकल लोग अपना करियर बनाते बनाते, लालू यादव से लेके बाकी सब कहाँ फेंका गए, और ये आदमी इस उम्र में भी यहाँ पर टॉप कर रहा है, तो उसके पीछे जो रहस्य है, क्योंकि हम लोग के अंदर बड़ा रुचि होता है, यार ऐसे क्या हो गया जो ऐसे कंडीशन पे आदमी को, उसको जिताने के लिए सब लोग पागल हो गए। तो उस एनर्जी को मैं फील करने के लिए टोटल कई सारे कुंडली को एनालिसिस करके बैठ रहा था, तो मन में ये भाव विचार आया कि यस, इसमें जो इस भाव एनर्जी को है, वर्तमान समय में अगर शुभ ऊर्जा, शुभ एनर्जी है, और जो कल का वोट का डिक्लेरेशन का फाइनल भी आया, इसी लग्न होरा में ही आया था, इसी लग्न के ऊपर ही आया था, तो जिसके लिए जब मेरे पास पहला न्यूज आया और उसको मैं प्रश्न कुंडली ढूंढा, बोले यार इसी समय में ये जीत का वो बजने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। तो
बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को अंदर से घुसते हुए 24 घंटा लगा टोटल चीज़ को मुझे एनालिसिस करके निकालने के लिए। और इस समय इनका राहु का महादशा में शुक्र का अंतर्दशा है। और देखो शुक्र का इनके कुंडली में प्रचंड उच्च का है यार। ये भी एक बड़ा देखो, नीतीश जी का कुमार जी का इलेक्शन में जीतने के पीछे राहु में शुक्र का, अब कौन सा शुक्र बोला, उच्च का शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। बम बमा गया कुंडली, एकदम बम बमा के एकदम। तो दूसरा यह है कि इस समय राहु राजनीति में देखो सबको ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर राहु क्या क्या है, गुरु को ट्रैप कर दिया, गुरु अस्तगत है। बुध को ट्रैप कर दिया, वो भी अस्तगत है। सूर्य के ऊपर राहु ग्रहण लगा दिया। तो टोटल कुंडली का राजा कौन हो गया, राहु बन गया। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर देखोगे तो नंबर 1 का हो गया। तो ऐसे कंडीशन पे इस समय जिस हाउस, जिस लग्न, जिस होरा पे ये व्यक्ति को जीत लगाता है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा अपने को उद्वेलित कर देता है कि यार ऐसा राजनीतिक, ऐसा निर्णय जिस समय सब कोई विरोध कर रहा था और बेइज्जत कर रहा था नीतीश जी को कि पलटू राम, और इसका मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी का तो पॉलिटिकल करियर खत्म, लोग इसके ऊपर थूकेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन वही निर्णय, वही डिसीजन जो कि रावण राक्षसों को छोड़ के राम जी के खेमा में जाके मिलता है, नहीं विभीषण का नाम नहीं ले रहा हूँ ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग विभीषण सोच लोगे, और उसका परिणाम लंका का राजा बनता है मजाक में कह रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले। तो ये खेल है ग्रहों का, ये खेल है राजनीति का, और ये खेल है गुरु चांडाल का। इसे समझना, जो लोग गुरु चांडाल को बुरा समझते हो, यहाँ से देख लो कि क्या है। हालांकि आगे चल के इसके ऊपर और भी टाइम मिला तो एनालिसिस करके लाएंगे, क्योंकि ये देश के लिए और मेरे जीवते जी मैं जितना सारा पॉलिटिकल लीडर्स देखा हूँ, ये हमारा तो नवीन को भी हरा देने वाला बात हो गया, क्योंकि नवीन का जो कुंडली है वो 24 साल तक राज करने वाला, तो उनको तो ये पार करके रख दिया, उनका उस प्रकार का कंडीशन है। तो चलिए, बहुत खुशी का बात है, उनको जीत का बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन।